ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं बी के राम बाबू शर्मा। मैं बी के राजेश शर्मा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। और राजयोग तो जैसे ज्योतिषी वगैरह हैं वो बताते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, ये है वो है ना। तो मेडिटेशन के द्वारा कैसे राजयोग प्राप्त कर सकते हैं, और ये मेडिटेशन का मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आया। मेडिटेशन मतलब कहते हैं योग, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप स्पष्ट करें। भाई जी, क्या है, योग के बारे में बतलाया गया है। कई जगह देखा हमने, शारीरिक योग होता है, व्यायाम वगैरह करते हैं लोग, उसको भी योग बोलते हैं। योगा क्लासेस उससे योगा बोलते हैं। योग भी बोलते हैं उसको। लेकिन योग का जो मतलब है, ब्रह्म कुमारी में जो योग बतलाया गया है, योग मतलब जोड़, किसी एक चीज़ को जोड़ो। जैसे बोलते हैं दो चीज़ होती हैं, दो को जोड़ने के बाद जो टोटल हुआ उसको योग बोलते हैं। अच्छा। योग बोलना है। अब कोई मेडिटेशन, जैसे हमने मेडिटेशन किया, परमात्मा और मैं आत्मा, इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे, आपस में याद करेंगे जब उनको, तो उसका एक जोड़ होगा। पिता और पुत्र, इन दोनों को मिलना है, आत्मा और परमात्मा को, इन दोनों को मिलने को ही योग बोलते हैं। याद करना, जैसे योग, अब कैसे योग करें, तो उसको सिंपल भाषा में याद करना। जैसे एक पुत्र है, एक पिता है, लौकिक में शरीर में भी अब पितृ पिता हैं अपने। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि पिताजी अपने बच्चे को याद करें। वो हमेशा याद में ही रहते हैं। कभी भी जैसे मन से सोचा आपने, कहीं बाहर भी है तब भी सोचा आपने, तो वो बच्चे का चित्र सामने आ जाएगा, फेस, और वो याद अपने को हो जाएगी। ऐसी पिता की याद बच्चे को हो सकती है। तो मेडिटेशन का मतलब ये है कि मेडिटेशन में कई बच्चे ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसे परेशान होते हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है, मेडिटेशन हो ही नहीं रहा है हमसे, योग नहीं लग रहा है हमारा बाबा से, हम बहुत कोशिश करते हैं उसके बाद भी नहीं हो रहा। तो वो गलती कहाँ होती थोड़ी बहुत, कि हम लोग एक एक दो दो घंटे, 3 घंटे कभी बहुत से बैठे रहते हैं योग में लगाना, मतलब कोई चीज़ को पकड़ना चाहते हैं। वो बुद्धि से उसको पकड़ना चाह रहे हैं कि मैं वहाँ जाकर टिक जाऊँ, ये इसके पास बैठ जाऊँ या वो कर लूँ। वो उसको योग वो उसमें नहीं आता, वो उसमें टिक नहीं पाता आदमी। तो वो कहते हैं कि फिर योग नहीं लग रहा है। योग का मतलब सरल भाषा में क्या है कि जैसे चलते फिरते, बाबा ने बताया हमें, चलते फिरते सहज योग, ये सहज राजयोग है। बाबा ने इसको बहुत इजी कर दिया है कि आपको चलते फिरते अपने बाबा को साथ रखो। जैसे हम कभी चलते हैं, कहीं जाते हैं, हम कहते हैं परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा मेरे साथ चल रहा है, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। कोई कार्य कर रहे हैं तो परमात्मा मेरे साथ है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, हर कार्य मेरा आसान हो जाएगा। परमात्मा को साथ रखना ये भी एक प्रकार का योग है। इस प्रकार से भी योग कर सकते हैं आप। कभी कोई खाना पीना हो रहा है, अपना कुछ खा रहे हैं, अपन भोजन कर रहे हैं, उस समय भी अपने को याद करना है, ये भी योग है। ये भी याद है कि हमने याद किया, चाय पी रहे हैं, पानी पिया, उस समय भी हमको याद करना है। आज बाबा ने मुरली में बताया भी था याद करना कैसा है। योग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी कि योग तो उसका किसी न किसी के साथ रहता है। योग मतलब याद तो उसको किसी न किसी की रहती ही है। ऐसा एक क्षण भी नहीं रहता जब उसको किसी की याद नहीं रहती है ना। जैसे माता को अपने बच्चे की याद रहती है, वो भी योग है। बच्चे को अपनी माता की याद रहती है। जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनको शिक्षक की याद रहती है, शिक्षक की याद है ना, रहती है, होमवर्क की याद रहती है, खाना खाने की याद रहती है, सोने की याद रहती है, उठने की याद रहती है। मतलब ये याद और योग बात एक ही है। मतलब वो तो एक स्वाभाविक लक्षण है। अब उसको किस तरीके से याद को परमात्मा से
टच किया जाए, मतलब याद कैसे की जाए परमात्मा को, इससे ये बोलते हैं। परमात्मा ने एक ही चीज़ बताई है, मेडिटेशन। जैसे राजयोग, ब्रह्म कुमारी में जो राजयोग होता है मेडिटेशन, उसका मतलब ये है कि आपको आत्मा समझना है स्वयं को, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आत्मा ही है, शरीर नहीं है। वो शरीर समझ के ना चलें आप। अगर आत्मा समझ के चलते हैं, क्योंकि परम आत्मा भी आत्मा है और हम सब भी आत्मा है, और परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। तो जब बच्चे हैं तो फिर वो भी आत्मा है। भाई जब आप बोलता है, परमात्मा बोलता है कि मेरे मीठे लाडले बच्चे, सबको बोलता है। अगर आपने एक आत्मा के प्रति भी कभी ये सोचा कि अरे मैं तो परमात्मा को याद करता हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ, मुझे इनसे क्या मतलब, तो वो जब उनको लाडले मीठे बच्चे बोल रहा है, तो वो हर प्रत्येक आत्मा जो कौन है, वो बाबा के बच्चे हैं, वो भी आत्मा है। जब आप बाबा को इतना प्यार करते हो, इतना याद करते हो, तो आपको वो शरीर में जो सामने आत्मा दिख रही है, उसको भी आत्मा ही समझें आप। बाबा बोलता है मुरली में, बार बार बोलता है कि सबको आप आत्मा भाई भाई हो। शरीर न देखो आप कि कौन स्त्री का है कि पुरुष का है, इन चीज़ों को मत देखो, आत्मा देखना है आपको। जब आत्मा देखोगे आप, और जितना बाबा से प्यार करते हो, ऐसे ही दूसरी आत्मा को भी चाहोगे कि ये भी तो आत्मा है, उसको भी आत्मा ही समझ के करोगे, तो वो एक योग बनेगा आपका। वो मेडिटेशन में है, वो योग में आ रहा है। अच्छा, वो मैंने ये सुना है कि या तो जिससे सुख मिलता है उसकी याद बार बार रहती है, या जिससे प्रेम मिलता है उसकी याद ऑटोमेटिक आती है बार बार, या फिर किसी से दुख मिलता है तो उसकी याद बार बार आती है। तो परमपिता परमात्मा हमको सुख देता है, इतना सुखी बनाता है, तो उसकी याद करना कोई कठिन चीज़ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सुख देने वाला है, तो उसकी तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक याद बनी रहना चाहिए। वही चीज़ को स्मृति बाबा जब दिलाता है कि आप आत्मा हो और मैं सदा शिव कल्याणकारी हूँ, मेरा काम ही कल्याण करने का है, सदा सुख देने का है। और यहाँ पे आने के बाद जब बच्चे ये समझने लगते हैं कि नहीं, परमात्मा ही दुख भी देता है, सुख भी देता है, दोनों प्रक्रियाएं वो करता है, इस प्रकार का सोचने लगते हैं, तब थोड़ा दुख की प्राप्ति भी होती है। और परमात्मा का काम ही यही है कि भाई मुझे याद दिलाना है बच्चों को, नहीं मेरा काम सुख देने का है। तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है, योग है, कि परमात्मा को जब स्मृति दिलाई आपको कि आप एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो आप। तो दुख जब होता है जब हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। आत्मा अगर समझेंगे, आत्मा चल के चलेंगे, तो उसमें दुख और सुख की फीलिंग ही नहीं होती है। शरीर समझेंगे, दो समझोगे तब दुख होगा कि इसने मुझे दुख दिया। प्रभाव जब ही होगा ना जब दो समझेंगे, जब एक समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है, जब किसी मृतक की जो शरीर रहता है उसको अपन शमशान ले जाते हैं, तो सांस चलने वाले सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं। या जैसे किसी को आखिरी समय चल रहा है किसी का, तो उस समय भी बोलते हैं कि भैया राम को याद करो, राम को याद करो, भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो। तो मतलब ये एक याद जो चीज़ है, परमात्मा को याद करने की बोलते हैं, मतलब परमात्मा से कुछ प्राप्ति होती है, इसी वजह से बोलते हैं कि परमात्मा को याद करो, संसार को याद ना करो, है ना। परमात्मा के पास प्राप्ति हाँ, होती है। परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। और संसार को याद करोगे तो दुर्गति में उलझे रहोगे, बार बार यहीं जन्म लेना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा को याद करो। तो परमात्मा बोलते हैं, बाबा से बाबा बोलते हैं कि मुझे याद करने की ऐसी प्रैक्टिस बना लो आप कि एक क्षण भी, मतलब मेरी याद बगैर तुम रह ना सको। तो अंत समय भी अगर आएगा तो किसकी याद बनी रहेगी? जब वो आदत पड़ जाएगी तो परमात्मा की याद रहेगी। और परमात्मा की याद जब बनी रहेगी आपको, कहते हैं अंतमति सो गति। हाँ, कि जब अंतमति सो गति, जब लास्ट समय में जब आपके प्राण छूट रहे हैं, उस समय परमात्मा की याद आएगी तो आपकी गति हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, जब बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है, 60 साल के बाद हो जाता है, तो वो किताब में माला जपने लगो, तो भैया राम का नाम मुख में रहेगा
तो मेरी सदगति हो जाएगी। वो इसलिए जपा जाता है नाम कि भाई उस समय पर जाते समय, क्योंकि मृत्यु का भय इतना मतलब होता एक है। स्वाभाविक प्रैक्टिस हो जाए वो। हाँ, कठोर भय होता है और वो प्रैक्टिस के लिए उसको बार बार याद कि मेरी जब मृत्यु का जब समय कठिन समय होता है उस समय क्या है आदमी भूल जाता है मुझे किसे याद करना है। फिर वो सारे संबंधों में चला जाता है कि कोई चीज़ अगर परेशानी होती है ना, जैसे कोई अपने किसी ने अपने ऊपर हमला किया या कोई जानवर ने